चलो बेटा देखो घनाभ है ना बेटा, घनाभ यानी क्यूबॉइड। आपने देखा होगा घनाभ एक त्रिविमीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन है, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो ये त्रिविमीय रचना कहलाती है, जिसमें 3 डायमेंशन तीनों होती है। ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपके सिलेबस में है और ये 9th में भी है और 10th में भी है ना। बना लिया आपने क्यूबॉइड। अब भैया ये क्यूबॉइड है, इसमें शीर्ष कितने हैं बताओ, बताओ भैया इसमें शीर्ष कितने, हेड माथे, इसके माथे कितने हैं? 8 यार जीनियस। 8 शीर्ष होते हैं। माथे देखो, ये माथा, ये माथा, ये माथा, 2 माथा, 3 माथा, 4 माथा, 5, 6, 7 और 8। कितने माथे इसमें? 8 है ना। अच्छा इसमें भुजाएं, साइड्स, कितनी साइड्स हैं? साइड्स ने भुजाएं, जैसे यो हाथ ऐसे, तो कितनी साइड्स हैं गिनो इसमें? साइड्स गिनो, साइड्स, साइड्स इन्हें भुजाएं गिन के बताओ बेटा। निशा कितनी भुजाएं बेटा? दिव्या 6 कितनी है बेटा? देखो मैं गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 12 भुजाएं भाई साहब, है ना। 12 भुजाएं, 8 शीर्ष और फलक। फलक का मतलब समझते हैं? फलक यानी समतल सतह, समतल सतह, प्लेन, इंग्लिश में कहते हैं उसको प्लेन। प्लेन यानी समतल सतह। फलक कितनी है बताओ इसमें? कितनी फलक है? 6। वेरी गुड। जैसे ये अगर इसको अपन क्यूबॉइड माने, ये कमरा है ना, ये कमरा है, ये क्यूबॉइड का आकार का है, तो एक ये दीवार इसकी फलक है। ये पूरी दीवार है ना, एक दीवार, 2 दीवार, एक फलक, 2 फलक, ये भी तो दीवार ही एक प्रकार की। फर्श है तो क्या, इसको यूं कर दो तो दीवार बन जाती है। 3, एक ऊपर 4, एक वो 5, एक ये 6। कितनी फलक है? 6 फलक है। समझ गए ना फलक किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं और शीर्ष किसे कहते हैं। 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। अब इसमें कोण कितने हैं? कोण कितने हैं इसमें बताओ? कोने जिसको अपन कहते हैं कोने कितने? कोने होते हैं ना, जा कोना में बैठ जा, जा कोने मुर्गा बन जा, अपन नहीं बोलते हैं, जैसे टीचर नहीं बोलते जा कोने में जाके मुर्गा बन जा। 8 कोने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 कोने भी इसमें 8 है ना। तो ये मैंने आपको बताया, किसके बारे में बताया मैंने आपको? ये घनाभ के बारे में। और इसकी प्रत्येक फलक किस आकार की है? वो फलक है ना, इसकी जो सतह है उसका आकार कैसा है? गणित की कौन सी आकृति के समान है? नहीं, समतल तो है, मगर जैसे ये पहली फलक है, या ये दीवार है, या ये फर्श है, ये दीवार है, हाँ, किस आकार की है? आयताकार है। प्रत्येक फलक आयताकार होती है। प्रत्येक फलक कैसी होती है? आयताकार। प्रत्येक फलक आयताकार होती है। ये इसकी महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बता दी है। अब भैया देखिएगा, जो हम पढ़ रहे हैं घनाभ में केवल और केवल 3 सूत्र हैं घनाभ के। कितने? 3 सूत्र होते हैं। वो 3 सूत्र से जितने भी सवाल घनाभ से संबंधित हैं वो बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। नंबर 1, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है ABC। ए क्या है? ए आपकी लंबाई है, बी आपकी चौड़ाई है और सी आपकी ऊंचाई है। सी क्या है? ये घनाभ की ऊंचाई है ना बेटा। ए यानी लंबाई, बी यानी चौड़ाई और सी यानी
ऊंचाई, सी क्या है आपकी ऊंचाई। ठीक है, आपने अब जैसे आपको कोई घनाभ दे दिया जाए, उसका आयतन ज्ञात करना हो, तो आपको ये तीनों चीजें ज्ञात होना चाहिए। उस घनाभ की लंबाई मालूम होना चाहिए, जैसे ये घनाभ है तो ये इसकी लंबाई है बेटा ए, है ना, और ये इसकी ऊंचाई है, ये इसको सी कहते हैं, ऊंचाई को सी कहते हैं, और चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई ये होगी, देखो मतलब ये इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी चौड़ाई है, इसको भी बोलेंगे, और ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। ये इसकी ये ऊंचाई सी, इसको सी बोलेंगे, समझ गए ना ऊंचाई क्या होती है। अगर ए बी सी के मान हमें मालूम हो तो हम आयतन बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, आयतन बड़ी आसानी से निकल जाता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, दो कोष्टक में ए बी धन बी सी धन सी ए। नंबर 3 में आ जाते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण, ये 3 सूत्र हैं ओनली। इन 3 सूत्रों से घनाभ के जितने भी सवाल बन सकते हैं सब आसानी से आप कर सकते हैं। अब आपका पहला ही प्रश्न है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आया, यदि किसी घनाभ की भुजाएं, यदि किसी घनाभ की भुजाएं क्रमशः, यदि किसी घनाभ की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो यदि किसी घनाभ की भुजाएं क्रमशः 5, 7 व 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ व घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, व घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये प्रश्न भैया क्या क्या दिया हुआ है, आपको 3 भुजाएं दी है ना, लंबाई कितनी है बोले 5, चौड़ाई कितनी है 7, ऊंचाई कितनी है 10, तो क्या निकालना है, आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, और घनाभ के विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है ना, ठीक है ना। तो भैया देखिएगा जो जो आपको दिया है इसमें आपको कुछ भी नया कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ए बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। अब भैया आपको आयतन ज्ञात करना है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र, आयतन को v से दर्शाते हैं, क्या से दर्शाते हैं, v से। तो v बराबर क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी। ए कितना है बोले 5, बी कितना है बोले 7, सी कितना है 10। ए की जगह 5, बी की जगह 7, सी की जगह 10। तो देखो 5 7 35, 5 7 35 और 35 धाम 350, 35 धाम 350 घन सेंटीमीटर। देखो भैया यहां घन लगेगा क्योंकि आयतन, आयतन का मात्रक क्या है घन, आयतन की इकाई क्या है घन, समझ गए ना। तो v बराबर क्या 350 घन सेंटीमीटर, ये हमने
एक भाग तो निकाल लिया आयतन का। अब हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। तो भैया संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है? एस। संपूर्ण पृष्ठ को क्या से दर्शाते हैं अपन? एस से। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा 2AB धन BC धन C। ये सूत्र है भाई साहब। अब इस सूत्र में आपको ABC का वैल्यू पुट करना है। एस बराबर 2, कोष्टक में A की जगह कितना आ जाएगा? 5, B की जगह 7, धन B की जगह 7 और C की जगह 10, धन 10 गुणित 5, तो कोष्टक बन। तो एस बराबर हो जाएगा आपका 2, कोष्टक में 5 सतों 35, 10 सते 70 और 10 पंजे 50। है ना? अब इनको जोड़ लेंगे। 7 और 3, सॉरी देखो पहले तो 5 5 0 0 तो 5, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो ये हो गया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, है ना? 2 और 1 3, 310 वर्ग। अब देखो इसमें वर्ग क्यों लगेगा? क्योंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। आयतन की इकाई घन होती है। ध्यान रखना भाई साहब, आयतन को घन में लिखते हैं। आयतन घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो या क्षेत्रफल हो, आपको वर्ग लगाना है। और धारिता या आयतन, धारिता का मतलब भी आयतन होता है। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। जैसे कोई बाल्टी की धारिता ज्ञात करो कि उस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो वो उसका आयतन कहलाता है। तो आयतन में घन लगता है और क्षेत्रफल में वर्ग लगता है। ये मोस्ट पॉइंट है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ उनको मालूम ही नहीं रहता है क्या लगाना है ना? चलो अब तीसरा पॉइंट है आपका घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तीसरे नंबर का जो सूत्र है वो आपका लग जाएगा यहाँ पे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। भैया घनाभ के विकर्ण की लंबाई D बराबर अंडर रेडिकल A का वर्ग धन B का वर्ग धन C का वर्ग। A की जगह कौन बैठेगा बताओ? 5 का वर्ग, B की जगह 7 का और 10 का। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का 25, 5 का 25 और 37 49 और 10 दाम 100। तो D बराबर हो जाएगा आपका, देखो 9 और 5, 9 10 ने 4 14 का 4 हासिल लगा 1 ने 2 3, 3 और 4 मुझे 7 और 1 का 1, ये आ गया भैया 174 है ना? अब इसके टुकड़े अगर हो सकते हैं तो टुकड़े हम करके देख लेते हैं। देखो 174 के टुकड़े करो तो प्लस 2 से 2 8 16, 1 इसको दिया, 2 से 14, 3 से 3 दूनी 6, 3 नाम 27 और 29 से कम 29। नहीं, टुकड़े जोड़े नहीं बनते इसके जोड़े बनते ही नहीं है, करने से कोई मतलब नहीं। इतना लिख दो आप तो सेंटीमीटर, ये D का मान आ गया, इतने सेंटीमीटर। तो देखो हमने घनाभ में हमें 3 चीजें दी थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों मान निकाल के दिखाया कि नहीं मैंने? किस प्रकार से आपको आयतन निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। अभी हमने बात किसकी करी? किसकी बात करी हमने? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड कैसा होता है? मैंने बताया कि इसका प्रत्येक फलक आयताकार होता है और इसमें 8 शीर्ष होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 6 फलकें होती हैं। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे क्यूब की। किसकी? क्यूब। क्यूब को कहते हैं अंग्रेजी में क्यूब और हिंदी में घन। घन आप लोगों ने देखा होगा, जो चाक का डब्बा होता है, चाक का डब्बा मैंने देखा घन के आकार का ही होता है ना? यहाँ तो कोई घनाकार चीज मुझे नहीं दिख रही है ना? घन के आकार की होती है चाक का डब्बा।
ये है बेटा, ये आपका क्या है, घन है, क्यूब है, ठीक है ना। अब भैया अब हमें ये इसका लंबाई a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a, इसकी तीनों भुजाएं सेम लंबाई। जैसे आपने देखा होगा ना, ये वर्ग देखा आपने, इसकी प्रत्येक फलक वर्ग के आकार की होती है, ये इस आकार की वर्ग, ये वर्ग देखा होगा आपने, चारों भुजाएं सेम होती है। वर्ग होता है ना, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, सेम होती है, ये भी और ये भी, लंबाई चौड़ाई सेम होती है। और ऊंचाई इसमें, क्योंकि घन है तो इसमें त्रिविमी है, 3 डायमेंशन है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। तो भैया ये बताओ इसमें भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं बताओ इसमें, आपको कितनी भुजाएं दिख रही है, आपको भुजाएं कितनी दिखाई दे रही हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितनी भुजाएं, 12 भुजाएं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का खाली स्थान इनमें आ जाता है कि घन में खाली स्थान भुजाएं होती हैं, तो आपको फटाक से बोलना 12। चलो शीर्ष कितने होते हैं इसमें, 8 शीर्ष। और फलक कितनी होती है, 6। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और प्रत्येक फलक कैसी होती है, वर्गाकार। प्रत्येक फलक कैसी होती है भाई साहब, वर्गाकार। प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है, प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। अब यदि आपको प्रश्न दे दिया जाए, चलो इसके पहले 3 सूत्र होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। घन का आयतन, घन का आयतन, अच्छा आयतन का क्या सूत्र है, आयतन का क्या सूत्र है बेटा, लिख तो रहे हो ना आप, नाम में भूल गया, फिर से बोल, खुशी, अरे वाह खुशी, हाँ बेटा खुशी नाम अच्छा है तेरा, है ना। क्योंकि देखो अपन, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, अपने जीवन का उद्देश्य खुश रहना, क्या है, खुश रहना। अगर आप खुश नहीं है तो आप मरे हुए के समान है। मरा हुआ इंसान कभी खुश रह सकता है, हंस सकता है? तो जीवन का उद्देश्य ही खुश होना है। और खुशी कैसे मिलती है बताओ, न तो दौलत से मिलती है, न खाने से मिलती है। खुशी कब आती है, खुशी कब आती है बताओ, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें खुशी होती है, सही बात है ना। चलो तो देखो v बराबर क्या, a इंटू बी इंटू सी। देखो ध्यान से, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे लंबाई तो a है, चौड़ाई भी a है, तो b की जगह वापिस a आ जाएगा, क्योंकि चौड़ाई b है। और ऊंचाई भी तो a है, यहाँ पे भी a आ गया, तो v बराबर क्या हो गया, a की घात 3। a की घात कितनी होगी, 3। देखो 1 2 3। यदि आधार समान होते हैं, यदि आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो v इज इक्वल टू a क्यूब। ओके चलो अब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो देखो अपना घनाभ का जो सूत्र था, देखना भाई साहब क्या था, वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही था ना बेटा। अब देखो b की जगह कौन आ गया, a, b की जगह a, c की जगह भी a, c की जगह भी a। अब इनके बीच में गुणा है भाई साहब, इनके बीच में गुणा है भाई साहब, तो क्या होगा, 1 और 1 a का वर्ग, a का वर्ग, a का वर्ग। अब जुड़ जाएंगे, 1 a स्क्वायर, 1 a स्क्वायर, 1 a स्क्वायर, 1 2 3, 3 a स्क्वायर, 3 दूनी 6a स्क्वायर, ये सूत्र बना। अब मैं डायरेक्ट ये लिख देता तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये कैसे सूत्र बना मैंने बताया ना आपको, डायरेक्ट में लिख देता कि s बराबर 6a स्क्वायर,
और मैंने इसको बताया क्योंकि भाई सूत्र इस प्रकार से घनाभ के सूत्र से ही घन का सूत्र बना है, घनाभ के सूत्र से ही घन का सूत्र बना है, ये मैंने आपको। तो मैं पूछूंगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो आप बोलेंगे एस बराबर 6a²। मैं बोलूंगा घन का आयतन, तो आप बोलेंगे a³ बोलेंगे ना। वेरी गुड। अब घन के विकर्ण की लंबाई देखो भाई साहब, घन के विकर्ण की लंबाई d बराबर क्या थी, √। घनाभ की क्या थी, घनाभ से ही घन की निकलेगी, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का, ये घनाभ की थी ना, तो b की जगह भी a, c की जगह भी a, ठीक है ना। तो d बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब, देखो 1a², 2a², 3a²। अब देखिएगा भाई साहब, ये 3, ठीक है ना। अब a², क्या लिखा हुआ है, a², इसका मतलब क्या हुआ, a 2 बार है, कैसे, a गुणित a, है ना। a² का मतलब क्या, a 2 बार, a गुणित a, तो ये जोड़ा कहाँ आ जाएगा भाई साहब, जोड़ा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ गया ना। तो ये हो गया a √3, ये किसका सूत्र हो गया, घन के विकर्ण का। किसका सूत्र है ये, घन के विकर्ण का। तो देखो मैंने आपको तीनों सूत्र बताए, चित्र बताया। अब हम सवाल करेंगे, जैसे आपको एक सवाल दे दिया जाए, क्वेश्चन, यदि किसी घन की एक भुजा, यदि किसी घन की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ व विकर्ण की लंबाई। तो इसके विकर्ण की लंबाई भी आपको ज्ञात करना है, 3 चीजें निकालना है। तो देखो बहुत सरल है, भुजा दी अपने को, भुजा कितने की है, कितने की भुजा, 7 की। भुजा मतलब a बराबर 7 दिया है, देखो a बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, a बराबर 7 सेंटीमीटर, a बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो ये आपका a कितना है, 7, तो 7 की घात 3, 7 की घात 3, है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणित 7 गुणित 7, तो बोलो भैया कितना हो गया, 7 का घन, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49 और फिर 49 में 7 का गुणा करो रे भैया, कितना हो जाएगा, 7 नाम 63 का 3, 80 लगा 6, 7 चौक 28, 2 30 ने 3 34 ने 343, ये घन सेंटीमीटर, v = 343 घन सेंटीमीटर। कठिन सवाल था, ये ना देख खुशी बेटा, सरल है ना। वो तो बार बार देखो शुरुआत थोड़ा सा लगता है, क्योंकि अब तुम है ना कौन सी गणित पढ़ रहे हो, हायर मैथमेटिक्स, हाई स्कूल मतलब हायर मैथमेटिक्स, उच्च गणित में आ गए। तो 8वीं गणित से अपन 10वीं गणित में, 8वीं में भी है घन के सवाल, है ना, घन के सवाल, घन घनाभ के सवाल आपको 8वीं में भी मिलेंगे, 7वीं में मिलेंगे, 9वीं में मिलेंगे, 10वीं में मिलेंगे। गणित से अगर आपकी दोस्ती हो जाती है तो समझना कि आपने बहुत अच्छा दोस्त आपको मिल गया है। अब आपको किसी दोस्त की जरूरत महसूस नहीं होगी अगर आप गणित को दोस्त बनाते हैं तो।
तो गणित को दोस्त कौन कौन बनाने को तैयार हैं? हाथ खड़े कर लो, जो गणित को दोस्त बनाएगा। एक भी नहीं है, गणित को दोस्त नहीं बनाओगे तो किसको बनाओगे? अरे यार, मोटिवेट करना पड़ रहा है। बोले सर हम बनाएंगे गणित को, क्या विज्ञान को बनाएंगे, इंग्लिश को बनाएंगे, हिंदी को बनाएंगे। अरे हम तो संस्कृत को भी दोस्त बनाएंगे। एक अभी कल ही मैं देख रहा था, इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था, तो उसमें उसके बाप को कितनी भाषा आती है? 16 भाषा है। उसके छोरे को कितनी भाषा आती है? 21 भाषाएं। बाप को आती है 16 और बेटे को कितनी? 21 भाषाएं सिखा दी उसने, बाप ने उसको बेटे को। और सब कैसे सीखी उन्होंने? घर में सीखी, किसी के सीखने नहीं गए। बोला तो मतलब सीखने वाले जाने क्या क्या सीख लेते हैं यार। क्योंकि आजकल हमारे पास क्या है, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में। पूरी दुनिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। किसका ये था डायलॉग? रिलायंस का डायलॉग था ये। रिलायंस जो था ना, उसका डायलॉग था ये, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और कर दी ना। देखो मोबाइल में पूरी दुनिया आती कि नहीं आती? अभी आपको यहाँ से बैठ के अमेरिका का न्यूयॉर्क देखना है तो न्यूयॉर्क सिटी करो आप, पूरा न्यूयॉर्क दिखा देगा वो। चलो तो भैया v = 343 घन सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना बेटा? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। ए कितना बेटा? ए बोलो कितना? 7। सप्ती 7 का वर्ग क्या होता है? 49। तो एस बराबर क्या हो गया भाई साहब? 6 नाम की 54 का 4 ऐसे लगा 5। 6 चौक 24, 24 और 5 29 वर्ग सेंटीमीटर, है ना बेटा? चलो अब हमें क्या निकालना बेटा? घन के विकर्ण की लंबाई। क्या निकालना है? घन के विकर्ण की लंबाई भी तो निकालना है बेटा भैया। देखो ये क्या हो जाएगी बताओ? ए की जगह कितना आ जाएगा? 7√3 सेंटीमीटर। मैंने देखो तीनों चीजें आपको निकाल के दिखाई। कठिन लगा क्या आपको बेटा? दिव्या, परीक्षा में आएगा सवाल। और इतने सरल सवाल हैं, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता पास होने से। फॉर्म भर देना बेटा, पास हो जाएगी तो डोंट वरी, पास हो जाएगी तो टेंशन मत लो, चलेगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि किसी घन का आयतन 500, चलो 2 मिनट। यदि किसी घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ व विकर्ण की लंबाई याद करो। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है भाई साहब। यदि किसी घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ व विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। आपको ये चीजें आपको ज्ञात करना है। तो देखो घन का आयतन का सूत्र याद है ना आपको, बताया मैंने, है ना? घन के आयतन का सूत्र क्या है? v बराबर क्या होता है? a³। v = a³। v = a³। अब v कितना दिया है? v देखो आप, v 216 दिया है बराबर a³। और 216 किसका घन होता है? 216 किसका घन है? ये मैं मालूम होना चाहिए। 216 किसका घन है? परी किसका घन है 216? है जैसे 8 किसका घन है? 8 किसका घन है बताओ? 8 किसका घन है? 8 2 का, 2 की घात 3, 2 की घात 3 8 होता है। 1 किसका घन है?
एक एक का है, और 27 किसका घन है? 27 3 का है ना, और 64 4 का, और 125 5 का, 216 6 का। देखो कैसे बताता हूं, देखो इधर ध्यान से, 6 को 3 बार लिखो, 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 6 36 में फिर 6 का, 6 6 36, हाथ से लगा 3 6 3 18 19 20 21 आ गया। तो ये घन याद होना चाहिए हमें, घन मौखिक मुंह पे दिमाग में पड़े रहना चाहिए। कभी कोई पूछ ले बता 729 किसका घन है, तो बोले 9 का। कोई पूछ ले बता 1728 किसका घन है, तो 12 का। 1331 किसका घन है, 11 का। 1000 किसका घन है, बोले 10 का। 512 8 का। ये मौखिक कब होंगे याद हमें, जब प्रैक्टिस, जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप वो काम आंख बंद करके भी कर सकते हैं और अंधेरे में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस, जैसे हम खाना खाते हैं, लाइट चल जाती है, आंख अंधेरा गप हो गया तो भी हमारा मुंह, खाना खाते तो जैसे हमने रोटी का वो लिया तो मुंह में डालते हैं ना डायरेक्ट, कि अंधेरा चल गया यार, अंधेरा दिख नहीं रही हो यार, अरे अभी तो कान में डाल दिया था रोटी, फिर उठा नाक में डाल दियो, ऐसे करे नहीं, क्यों नहीं कर रहे, वो मुंह में क्यों जा रही है? क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी बार हो गई है, इतनी बार प्रैक्टिस हो गई कि अब तो आंख बंद कर दो तो भी वो तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई कि मुंह में जाता नहीं वाला। जब किसी काम को 1000 10,000 20,000 1 लाख बार करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है ना। चलो अब ये 216 है ना, ठीक है, 216, तो ये घन हटेगा और इस पे घनमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, घनमूल। और ये 216 के टुकड़े होंगे ना, 216 के टुकड़े करना किस किस को आते हैं, देखो 2 एकम 2, 1 2 के पाड़े में नहीं आता, उसकी 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 1 इसको दिया, 2 सटी 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 2 2 के कितने हुए भाई साहब, 3 और 3 3 के 3 ओके ओके, ये जोड़ा बाहर आ गया, यस ये जोड़ा भी बाहर आ गया। करनी में 3 लिखे भाई साहब, करनी में 3 लिखे तो 3 3 के ग्रुप बाहर निकलेंगे, तो 3 का एक ग्रुप 3 का एक ग्रुप निकल गया, तो ए बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अब भैया मुझे क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण की लंबाई मुझे निकालना है। तो भाई साहब देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा S बराबर 6a स्क्वायर, 6a बोले तो कितना, a बोले तो 6 का वर्ग, 6 गुणित 6 गुणित 6, तो हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो मैंने संपूर्ण पृष्ठ निकाला 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई होती है a√3, a की जगह कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर, ये विकर्ण की लंबाई है। ये मैंने आपको विकर्ण की लंबाई भी निकाल के दिखाई, है ना। चलो अब मैं कुछ प्रश्न दूंगा जो आपको करना है, लिखो नंबर 1, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन व विकर्ण की लंबाई
ज्ञात करो जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, उस घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ व विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ व विकर्ण की लंबाई याद करो। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये मैंने आपको 3 प्रश्न दिए हैं भाई साहब, आराम से 3 प्रश्न करो आप, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, व्यवस्थित कीजिए आप, है ना, ठीक है।